राजीव ने गुस्से में चांदनी को घूरा और फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही चांदनी ने सुकून की सांस ली तो अमित उसके सिर पर मारते हुए बोला, सुधर जा चांदनी, कुछ कहने और करने से पहले सोचा तो कर कि तू क्या बोल रही है और क्या कर रही है, इडियट। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही चांदनी तेजी से राजीव के कमरे में आई और फट से बोली, आई एम सॉरी राजीव। राजीव अपनी शर्ट उतारकर अपने लिए अलमारी से टी शर्ट निकाल रहा था। उसे बिना शर्ट के देखकर चांदनी पलटकर खड़ी हो गई। राजीव ने भी पलटकर उसकी ओर देखा तो चांदनी बिना उसकी ओर देखे बोली, वो मुझे अभी शादी नहीं करनी है, बस इसलिए मैंने आर्यन से झूठ बोला, आई एम सॉरी। इतना कहकर चांदनी वहां से जाने लगी पर तभी राजीव ने उसकी कलाई पकड़ ली। चांदनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। राजीव उसकी कलाई पकड़े हुए उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, कांग्रेचुलेशंस चांदनी। चांदनी फट से बोली, पर आर्यन ने तो मुझसे शादी से इनकार कर दिया, फिर आप किस बात की बधाई दे रहे हैं? मेरा रिश्ता तो तय हुआ ही नहीं और मैंने आर्यन के सामने बस यूं ही आपका नाम लिया था। मुझे कोई आपसे प्यार व्यार नहीं हुआ है जो आप मुझे बधाई दे रहे हैं। शट अप चांदनी, तुम्हें लोन मिलने वाला है, उसकी बधाई दे रहा हूं मैं तुम्हें, राजीव बोला। चांदनी ने मुस्कुराते हुए अपनी हथेली अपने सिर पर मारी और बोली, ओह, मुझे लगा कि आपने मेरी बात का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। ये सुनकर राजीव उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, मेरा नाम चांदनी नहीं राजीव है और मुझे सीधी बात का सीधा मतलब निकालना ही पसंद है, समझी तुम? उसके इतना कहते ही चांदनी का मुंह खुल गया और वो उसे घूरते हुए बोली, आप ये कह रहे हैं कि मैं हर बात का उल्टा मतलब निकालती हूँ? एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ, राजीव उसे घूरते हुए बोला। तो चांदनी का मुंह फिर से खुल गया। वो गुस्से में राजीव से कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी राजीव ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, पर जो भी करती हो वो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह बन जाता है। उसके इतना कहते ही चांदनी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। तभी राजीव ने अपनी उंगली उसके होठों से हटाई और बोला, कल सुबह 6 बजे रेडी रहना, हमें महाबलेश्वर के लिए निकलना है। चांदनी बिना कुछ कहे उसे एकटक देखने लगी। राजीव भी उसे एकटक देख रहा था पर फिर वो कुछ सेकंड बाद बोला, ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे तुम्हें सच में मुझसे प्यार हो गया हो। ये सुनकर चांदनी ने तुरंत अपनी पलकें झपकाई और झेप कर नजरें झुका ली और फिर वहां से भाग गई। उसे भागते देख राजीव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो भागकर अपने कमरे में आ गई और उसने रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसका दिल भी बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराने लगी। तभी उसके फोन की बेल बज उठी। उसने मुस्कुराते हुए अपना फोन देखा तो संजना की कॉल आ रही थी। वो कॉल रिसीव करके बोली, यस मैम, मैंने तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कॉल किया है कि कल तुम्हें राजीव के साथ महाबलेश्वर जाना है, इसलिए प्लीज जल्दी उठ जाना, रोज की तरह लेट मत उठना, वरना तुम्हारी वजह से राजीव भी लेट हो जाएगा और तुम दोनों को लंबे ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर से संजना बोली। चांदनी ने फट से जवाब दिया, मुझे याद है मैम, मैं जल्दी उठ जाऊंगी। गुड, अब सो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। चांदनी के इतना कहते ही संजना ने कॉल कट कर दिया और खुद से बोली, आई होप ये लड़की राजीव को ज्यादा वेट ना करवाए और ये दोनों वक्त पर महाबलेश्वर पहुंच जाए। दूसरी ओर चांदनी अभी भी राजीव की कही बात के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। तभी उसकी चाची खाने की प्लेट लेकर वहां आई और उसे टेबल पर रखकर बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। तभी चांदनी ने पीछे से आकर उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और बोली, अब माफ कर दीजिए ना चाची, अब सच में कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जिससे आप हटो। अनु ने खुद को उससे छुड़ाया और बोली, कल सुबह भी तूने मुझसे यही वादा किया था, जिसे शाम ढलते ही तूने हमेशा की तरह तोड़ भी दिया। आर्यन से वो कहा तूने जो कहने से पहले एक लड़की 100 बार सोचती है। चांदनी ने अपनी नजरें झुका ली और कुछ नहीं बोल सकी। अनु ने उसका चेहरा छुआ और बोली, चांदनी तू बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं है अब, इसलिए ये बचपना छोड़ दे बेटा, कभी तो अक्ल का इस्तेमाल किया कर। क्या सोचकर तूने आर्यन से ये झूठ बोला कि तू राजीव से प्यार करती है? उनके इतना कहते ही चांदनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अनु ने उसकी दोनों बाहें पकड़ी और बोली, कभी सोचा है तूने कि अगर राजीव को ये बात पता चल गई तो क्या सोचेगा वो तेरे बारे में? वैसे भी तेरी हरकतों की वजह से कुछ खास अच्छी इमेज नहीं होगी उसकी नजर में तेरी।
और ऊपर से तूने ये झूठ बोला। आई एम सॉरी चाची, वो आपने मेरे मना करने के बाद भी लड़के वालों को यहाँ बुला लिया। और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, बस इसलिए मैंने आर्यन से ये बात कह दी। चांदनी नजरें झुकाकर बोली। अनु ने बहुत प्यार से उसके चेहरे को छुआ और बोली, चांदनी तू सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं है, मेरा गुरूर भी है। और मैं हमेशा तुझमें अपनी बहन की परछाई देखती हूँ। तू उनकी निशानी है मेरे पास, मेरे जिगर का टुकड़ा है। जितना मैं अमित से प्यार करती हूँ उससे कहीं ज्यादा तुझसे करती हूँ। और मेरे लिए तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती है और जो भी करती है मेरी खुशी की खातिर करती है। पर चाची, मैं सच में अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और अभी तक मुझे किसी से प्यार भी तो नहीं हुआ, बिना प्यार के कैसे शादी कर लूँ। चांदनी के इतना कहते ही अनु को हंसी आ गई और वो चांदनी के सिर पर अपनी हथेली मारते हुए बोली, सच में चांदनी, वन पीस है तू। जो भी हूँ आपकी ही तो बेटी हूँ, चांदनी ने फट से जवाब दिया। अनु की मुस्कुराहट और बढ़ गई। वो चांदनी के सिर पर हाथ फेरकर बोली, अच्छा ठीक है, अब मैं तेरी शादी की बात तब तक नहीं करूंगी जब तक तू नहीं चाहेगी, पर तुझे भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। पक्का? अब मैं किसी की जासूसी नहीं करूंगी और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, चांदनी फट से बोली। तो अनु ने अपनी हथेली अपने ही सिर पर दे मारी और फिर बोली, मुझे तुझसे ये प्रॉमिस चाहिए कि जब कभी तुझे कोई पसंद आए तो तू सबसे पहले मुझे आकर ये बात बताएगी, कर प्रॉमिस। चांदनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो अपनी चाची के गले लगकर बोली, पक्का वाला प्रॉमिस। अनु भी मुस्कुरा दी। अब ये खाना खा, अभी अभी गर्म किया है मैंने, जल्दी से खा ले। चांदनी ने सिर हिलाया और टेबल पर रखी खाने की प्लेट उठाकर खाना खाते हुए बोली, चाची प्लीज मुझे सुबह 5 बजे उठा देना। कल सुबह ऑफिस के काम से राजीव के साथ महाबलेश्वर जाना है मुझे। उठा दूंगी। इतना कहकर अनु वहां से चली गई। इधर अनाया अपने कमरे में परेशान बैठी अमित की कही बातों के बारे में सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने प्यार को बचाने के लिए अपने पापा को अकेला छोड़ दे या फिर अपने पापा की खातिर अपने प्यार से दूर हो जाए। वो मन ही मन बोली, आज किस्मत ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया था आंटी के दिल में अपनी जगह बनाने का, और मैंने दिल से कोशिश भी की, पर पता नहीं आज वो मुझसे और मेरे परिवार से मिलकर खुश हुई भी या नहीं। अगर आंटी नहीं मानी और उन्होंने मुझे वक्त नहीं दिया तो मुझे चांदनी बुआ को सब कुछ बताकर यहाँ आने के लिए मनाना होगा। पर ऐसा करके मैं बुआ की दर्द की वजह भी तो नहीं बन सकती। बुआ मेरी खातिर यहाँ आने में पल भर नहीं लगाएंगी, पर यहाँ आकर अगर वो फिर से अपने मरे हुए बच्चे के गम में दुखी हो गई तो पापा और राजीव मामू के बीच की दूरियां और बढ़ जाएंगी। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाए। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे मेरे पापा को मेरे जाने के बाद एक सहारा मिल जाए। युग से बात करूं क्या? नहीं नहीं अनाया, ये गलती कभी मत करना। युग और चांदनी की तो एक सेकेंड भी नहीं बनती। ऐसे में अगर मैंने उसे ये बता दिया कि जिस लड़की से वो नफरत करता है मैं उसी लड़की के भाई से प्यार करती हूँ, तो वो अमित को कभी नहीं अपनाएगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए भगवान जी, प्लीज राह दिखाए मुझे। अगले दिन घड़ी में सुबह के 6:30 बजे थे और राजीव घर के बाहर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा चांदनी के आने की राह देख रहा था। वो आहिस्ता से बड़बड़ाया। इस लड़की को अच्छे से समझाया था कि वक्त पर रेडी रहे, पर नहीं, इसे तो किसी के वक्त की कद्र ही नहीं है। पता नहीं और कितना वक्त लगाएगी रेडी होने में। इतना कहकर उसने अपनी घड़ी की ओर देखा। तभी चांदनी अपना पर्स टांगे दौड़ती हुई आई और गाड़ी में बैठते हुए बोली, अब जल्दी चलिए वरना हम लेट हो जाएंगे और मैं ट्रैफिक में बिल्कुल फंसना नहीं चाहती। राजीव ने उसे गुस्से में घूरा और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तभी चांदनी सीट बेल्ट बांधते हुए बोली, मैं तो महाबलेश्वर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है, बड़ा मजा आएगा वहाँ। राजीव अकड़ कर बोला, हम वहाँ मजे करने नहीं जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं और वही करेंगे और काम खत्म होते ही वापस लौट आएंगे। चांदनी ने भी पलटकर जवाब दिया, हाँ तो मैं वहाँ कौन सा बसने जा रही हूँ, काम से ही जा रही हूँ और काम भी करूँगी। पर मैं आपकी तरह नहीं हूँ, इसलिए तो काम को भी एंजॉयमेंट के साथ करना पसंद करती हूँ। अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती हूँ और वैसे ही जीऊंगी। राजीव ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाकर फिर से गाड़ी ड्राइव करने लगा। तभी चांदनी बोली, यहाँ से राइट ले लीजिए, शॉर्टकट है
और ट्रैफिक भी नहीं होगा वहाँ। राजीव ने फिर से उसे घूरा तो चांदनी अपने फोन से सेल्फी लेते हुए बोली, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, मुझे इंस्टा पर स्टेटस डालना है। ऐसी शक्ल होगी आपकी तो मेरे फॉलोअर्स को लगेगा कि मैं आपको किडनैप करके ले जा रही हूँ। शट अप चांदनी, राजीव गुस्से में भड़का और सामने देखकर ड्राइव करने लगा। पर चांदनी अलग अलग पोज देकर अपनी और राजीव की तस्वीरें क्लिक करने में लगी हुई थी। दूसरी ओर युग और मनमीत के रूम में दरवाजा बंद करके चांदनी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहे थे। युग जल्दी कर यार, और कितना वक्त लगेगा? तभी मनमीत बोला। युग ने उसे घूरा और जवाब दिया, जो काम हम कर रहे हैं उसमें वक्त लगेगा यार, थोड़ा सब्र कर। उस चांदनी और उसके भाई को मुझे सिर्फ अपने परिवार से ही नहीं बल्कि उनके खुद के परिवार से भी दूर करना है, इसलिए थोड़ा सब्र कर, इस बार पूरी तैयारी से वार करूंगा उन पर। मनमीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। युग फिर से चांदनी का अकाउंट हैक करने की कोशिश में लग गया। तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। कृषि की कॉल देखते ही वो इरिटेट होकर बोला, अरे यार, ये कृषि भैया, इन्हें भी चैन नहीं है। पापा तो चले गए पर इन्हें मेरे सिर पर नाचने के लिए छोड़ गए। उसने कॉल रिसीव की, बोलिए भैया, जहां भी हो तुरंत पंडाल पहुंचो और जाकर वहां का इंतजाम चेक करो। मेरी एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा वहां आने में। दूसरी ओर से कृषि बोला। युग ने चिढ़कर जवाब दिया, क्लब में टेनिस खेल रहा हूं भाई, और आप जानते हैं मैं सुबह के 3 घंटे वहीं रहना पसंद करता हूं और मुझे ये पूजा कथा वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, पर ऑफिस आ जाऊंगा, प्रॉमिस। मैं तुम्हें वहां पूजा करने के लिए नहीं भेज रहा हूं, सिर्फ अरेंजमेंट चेक करने के लिए कह रहा हूं। अगर जरूरी मीटिंग नहीं होती तो मैं कैंसिल कर देता। सिर्फ थोड़ी देर के लिए वहां चले जाओ, अगर वहां गए तो आज ऑफिस में छुट्टी तुम्हारी। कृषि के इतना कहते ही युग के हाथ लैपटॉप पर ही रह गए। उसने तुरंत पूछा, पक्का आज आप मुझे ऑफिस आने के लिए नहीं कहेंगे? कृषि मुस्कुराते हुए बोला, नहीं कहूंगा, पक्का। आप जाओ वहां और अपने कुछ दोस्तों को भी ले जाना, तुम्हारी मदद कर देंगे। नितिन वही है, सब समझा देगा तुम्हें। ठीक है, जा रहा हूँ, पर मैं आज सच में ऑफिस नहीं आऊंगा। हाँ बाबा, मत आना, अब मैं फोन रख रहा हूँ, मीटिंग के लिए निकलना है मुझे, बाय। कृषि ने इतना कहकर कॉल कट कर दी। युग ने तुरंत लैपटॉप बंद किया और मनमीत का हाथ पकड़कर बोला, चल जल्दी कर, वापस आकर ये काम करते हैं, आज सारा दिन है हमारे पास। मनमीत कुछ नहीं बोल सका। दूसरी ओर एक ढाबा देखते ही चांदनी बोली, जरा गाड़ी रोकिए, मुझे चाय पीनी है। थोड़ी देर में हम महाबलेश्वर पहुंचने ही वाले हैं, वहीं चलकर चाय पीना तुम। क्योंकि मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, राजीव अकड़ कर बोला। चांदनी गुस्से में भर की, पिछले 2 घंटे से मुझे मुंह बंद करके बिठाया हुआ है, अब क्या चाय पानी भी नहीं पीने देंगे? जल्दी जल्दी में नाश्ता भी नहीं किया था मैंने। राजीव ने इरिटेट होकर सिर हिलाया और गाड़ी मोड़कर ढाबे पर रोक दी। चांदनी उसे घूरते हुए बोली, थैंक यू। वो गाड़ी से उतरी और तेजी से ढाबे की ओर बढ़ने लगी। राजीव भी गाड़ी से बाहर आया और उसके पीछे चल दिया। ढाबे पर बहुत भीड़ थी और ज्यादातर वहां आदमी ही थे। राजीव को पूरे ढाबे पर एक भी औरत या लड़की नजर नहीं आई, पर चांदनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तेजी से चाय का ऑर्डर देने आगे बढ़ने लगी, पर तभी राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया। चांदनी ने पलटकर उसकी ओर देखा तो राजीव आसपास देखकर बोला, जाकर गाड़ी में बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। पर मुझे तो आलू के पराठे ही खाने हैं, ढाबे के पराठों की तो बात ही अलग होती है, चांदनी फट से बोली। राजीव ने फिर से अपने आसपास देखा तो ढाबे पर मौजूद कुछ लोग चांदनी को ही घूर रहे थे। राजीव ने फिर से उसकी बांह पकड़ी और उसे लेकर गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। उसने गाड़ी का डोर खोला और चांदनी को गाड़ी में बैठाकर बोला, मैं लेकर आता हूँ, तुम गाड़ी में ही बैठो, बाहर मत निकलना। चांदनी कुछ कहती उसके पहले ही राजीव तेजी से वहां से चला गया। वो मुंह बनाकर उसका इंतजार करने लगी। राजीव ने उसके लिए पराठों का ऑर्डर दिया तो ढाबे वाला बोला, थोड़ी देर रुकिए, लड़का बना रहा है। राजीव वही खड़ा होकर वेट करने लगा, पर चांदनी से उसका इंतजार नहीं हुआ और न ही उससे चुपचाप गाड़ी में बैठा गया। वो गाड़ी से बाहर आई और राजीव की ओर देखने लगी, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो वही खड़ी होकर सेल्फी लेने लगी। उसे अकेला देखकर ढाबे पर चाय पी रहे एक आदमी ने अपने साथ खड़े अपने तीनों दोस्तों को इशारा किया। उन सब ने अपनी चाय खत्म की और चांदनी की ओर बढ़ने लगे। लेखिका
कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।